आप देखो, इंसान की जो सबसे बड़ी एसेट होती है, प्रॉपर्टी होती है ना, वो आपका मेंटल स्ट्रेंथ होता है। आप समझते हो धन दौलत हीरा सोने जेवरात ये हमारे रियल एसेट हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये सुपरफिशियल होते हैं, ये सिर्फ बाहरी तौर पे होते हैं, ये आपकी एसेट नहीं है। आपकी रियल रियल एसेट जो होती है ना, आपका मानसिक जो स्ट्रेंथ होता है ना, मेंटल स्ट्रेंथ, वो होता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। और देखो, जो इंसान अंदर से मजबूत होता है ना, वो बिकट से बिकट परिस्थिति में भी सीधा खड़ा रहता है, कर्म की भी मार झेल लेता है। और जिस समाज परिवार परिवेश में वो रहता है ना, वहाँ के भी लोगों को बहुत ही अच्छा से जवाब देने में सफल होता है और अपनी लाइफ का हमेशा ही हैप्पी डेस्टिनी लिख के जाता है और अपनी लाइफ को भी हमेशा वो मीनिंगफुल बना के रखता है। देखो, जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है ना, उसी के ऊपर चार लोग चढ़ के रहते हैं, दबंगई दिखाते हैं। और ऐसा इंसान क्या होता है, चूँकि अंदर से वो बहुत कमज़ोर है, डरा डरा सा रहता है, तो घड़ी घड़ी लोगों के आगे जाता है, माफ़ी मांगता है, गिरता है, पड़ता है, रोता है, बिलखता है, क्योंकि उसके अंदर की शक्ति, अंदर की आत्मबल, मनोबल है ना, वो कमज़ोर है। तो वो सोचता है कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो मेरा सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। हम कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ वो एक अपने आप को बेचारा बना के रखता है, परजीवी बना के रखता है, लोगों के आगे जा जा के घड़ी घड़ी माफ़ी मांगता है। देखो, जितना ज़्यादा वो माफ़ी मांगता है, सिंपैथी गेनर बनता है, लोग उसके ऊपर और भी चढ़ के रहते हैं, दबंगई करते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, कि लोग भी ऐसे इंसान की अंदर की कमज़ोरी को अच्छे से जान जाते हैं कि ये इंसान जो है ना, बहुत कुछ करने की ताकत नहीं है। ये रो सकता है, बिलख सकता है, थोड़ा बहुत चिल्ला सकता है, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई भी ताकत नहीं है। देखो, जो इंसान मानसिक तौर पे स्ट्रांग रहेगा ना, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, उसके ऊपर कोई दूसरा आदमी कभी चढ़ के भी नहीं रहता है। और ऐसा इंसान कभी भी मानसिक प्रताड़ना भी बर्दाश्त नहीं करता है, मानसिक प्रताड़ना भी नहीं सहता है। और ऐसा इंसान लोगों को लोगों की भाषा में करारा जवाब भी देता है और लोगों को एक्सपोज करने की भी शक्ति रखता है। देखो, बहुत से लोग करते क्या है ना, कि बोलेंगे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या होता है, जब करने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं। कहीं कहीं उन्हें ये लगता है कि अगर हम इस फैमिली को छोड़ देंगे तो सर्वाइव करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। देखो, एक चीज़ हमेशा याद करके रखा करो कि आपको अगर सही मामला में कोई मदद करेगा ना, और आप सत्कर्म पे हो, मतलब जीवन का सारा सही काम कर रहे हो, आप गलत कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप लाइफ के प्रति ईमानदार हो, अपने कर्म के प्रति ईमानदार है, ऊपर वाला किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाता है मदद करने के लिए। कभी देखो, होता है ना, आप बैठे हुए हो, कहीं से कोई फ़ोन आ जाता है, कोई मैसेज ही पढ़ लेते हो, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाता है, या दिमाग के अंदर कोई विचार ही आ जाते हैं, ये जो सारे होते हैं ना, आपको हेल्प मिलते हैं, ये ऊपर वाला किसी न किसी फॉर्म में, इनडायरेक्ट वे में, इनविजुअल वे में आपको दे के जाता है। इसलिए सिर्फ मन को सशक्त करो, मन को स्ट्रांग बना के रखा करो, और घड़ी घड़ी ना लोगों के आगे जाके गिड़गिड़ाया भी मत करो। देखो, जब स्ट्रांग बन के रहोगे ना, तब लोग भी आपसे डरेंगे और लोग भी आपको मान सम्मान देंगे। देखो, इंसान ना अपनी इज्जत अगर खुद नहीं करे तो दूसरा इंसान कभी कोई दूसरे को इज्जत दे ही नहीं सकता है। बहुत से लोग देखो क्या करते हैं, अपने आप को इस तरह से असहाय लाचारा बना के पेश करते हैं कि सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। सर्कस में देखो, जो जोकर होता है ना, मजाक का पात्र होता है, तो वो हंसी ठहाका लगाने के लिए। लेकिन जब आप लाइफ में आए हो, इस धरती पे आए हो, तो ऐसे कर्म करके अपने आप को स्ट्रांग बना के रखा करो कि कोई इंसान आपकी तरफ नज़र उठा के भी ना देखा करे। मतलब क्या होता है कि जब आप स्ट्रांग बन के रहो करोगे ना, तो सामने वाला भी ना आपसे भय खाएगा, डर खाएगा, चार बात बोलने के पहले अच्छे से सोच लेगा कि कहीं हमको करारा जवाब ना सुनना पड़े। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रिश्ते में जहाँ आप बंधे होते हैं ना, एक समय तक ही रिश्ते का लिहाज करो, रिश्ते को ढो। नहीं तो बहुत ज़्यादा जब आप रिश्ते का लिहाज करते हो, ढोते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी अंदर की जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो इन लुक है, वो ख़राब होने लगता है। और जिस इंसान का इन लुक वीक होगा, कमज़ोर होगा, उसका आउटलुक भी वैसा ही होता जाएगा, आउटलुक भी कमज़ोर होता जाएगा। और ओवरऑल जो उसकी पर्सनालिटी होती है ना, वो एक डैमेज पर्सनालिटी के रूप में हो जाती है। ऐसा इंसान समाज में कहीं भी अपनी एक सशक्त छाप नहीं छोड़ पाता। इसलिए हमेशा अपने आप को पूर्णता का फील करो, संपूर्णता का एहसास करो कि आप सब कुछ कर सकते हो, एक मजबूत इंसान हो। जब ये चीज़ें आप बार बार अपने आप को कहोगे ना, तो आपको वास्तव में ही लगने लगेगा कि आप वही आदमी हो, लेकिन अब आपका नया वर्जन तैयार हो गया है। अब आप कितने स्ट्रांग आदमी हो गए हो, कैसे आप समाज में अकेले सर्वाइव करना सीख गए हो। लेकिन देखो, होता क्या है ना, आपके मन में कहीं न कहीं ये कुंठा की भावना घर किए रहती है कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो हाय मेरा क्या होगा, सब लोग आएंगे, हमको चढ़ के रहेंगे, हमारे ऊपर तंग करेंगे, हमारा जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आपको लोगों के सर्टिफिकेट, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस पे जीने की आदत हो गई है। आप कभी अपने अंदर झांकते ही नहीं हो कि हमारे अंदर कितनी शक्ति भरी हुई है। और लोग जो आपका मन को तोड़ते हैं ना, ठीक है, आप अपने मन को टूटने दो। देखो, जितना ज़्यादा मन टूटेगा ना, तभी आपके अंदर की शक्ति जो है निखर के आएगी, आप स्ट्रांग बनते जाओगे और ऊपर वाला से सही मामला में आप जुड़ते जाओगे स्ट्रांग इंसान बन के।